नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान की पोल खोलकर लौटे डेलीगेशन से पीएम मोदी ने की मुलाकात। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के साथ किया डिनर। सांसदों ने पीएम मोदी से शेयर किया विदेश दौरे का अनुभव। देश में फजीहत झेल रहे यूनुस का लंदन में जोरदार विरोध। बांग्लादेशियों ने लगाए वापस जाओ किनारे, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के वक्त यूनुस का खतरनाक भारत विरोधी प्लान भी हुआ एक्सपोज्ड। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। वंचित छात्रों की छात्रवृत्ति और हॉस्टल की बदहाली पर जताई चिंता, तो वहीं दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस ने किया निष्कासन। पंजाब से राज्यसभा सदस्य बन सकते हैं अरविंद केजरीवाल। लुधियाना उपचुनाव प्रचार के दौरान किया बड़ा ऐलान, कहा अरोड़ा को जिताओ, अगले दिन ही मंत्री बना देंगे। अमेरिका में भड़क गए दंगे, जल उठा लॉस एंजलिस। हिंसा जारी, डोनाल्ड ट्रंप पर भड़का लोगों का गुस्सा, तो वहीं मस्क ने ट्रंप से मांगी माफी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात विदेश से लौटे डेलीगेशन से पीएम मोदी की मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख दुनिया को बताकर देश वापस लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से मुलाकात की है। ये मुलाकात मंगलवार शाम को हुई है। पीएम मोदी ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के साथ डिनर भी किया और विदेश यात्राओं से जुड़े अनुभवों को जाना। शशि थरूर ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी सदस्यों के साथ 1 घंटे से ज्यादा समय बिताया। उन्होंने लॉन में अलग अलग टेबलों पर जाकर हर समूह से अनौपचारिक चर्चा भी की। थरूर ने कहा कि ये बिल्कुल भी औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि एक मित्रवत और विचार साझा करने वाला अवसर था। मुलाकात की तस्वीरें भी पीएम मोदी ने शेयर की है। तस्वीर शेयर कर पीएम ने कहा है कि विभिन्न देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों ने जिस तरह से भारत की आवाज को आगे बढ़ाया है, उस पर हम सभी को गर्व है। पहले से ही खबर थी कि जब सारे सदस्य भारत लौट आएंगे तो पीएम मोदी मुलाकात करेंगे, लेकिन इस मुलाकात पर कांग्रेस पार्टी राजनीति क्यों कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को बुरा लग रहा है कि राहुल गांधी नहीं थे, गुलाम नबी आजाद थे, शशि थरूर थे, वहां पे मनीष तिवारी थे। तो कांग्रेस के अंदर ही जो टूट फूट हुई है और जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाना, उनकी बेइज्जती करना, जिस तरीके से नरेंद्र सरेंडर वाला कांग्रेसी ऑफिशियल लाइन है, राहुल गांधी की लाइन है नरेंद्र सरेंडर, और ये जो विपक्ष का जो डेलीगेशन गया, ऑल पार्टी डेलीगेशन पूरी दुनिया में गया, वो कह रहा है कि हमने घुस के मारा और घुस के मारेंगे आगे। तो वैचारिक भिन्नता तो हो ही गई। कांग्रेस पार्टी को सुनने वाला कोई नहीं, और प्रधानमंत्री मोदी जिस हंसते मुस्कुराते, जिस मित्रवत तरीके से वो अपने लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के साथ वो मुलाकात कर रहे थे, तो उससे तो विपक्षी पार्टियों के अंदर हार्टबीट बढ़ना जरूरी है, लाजमी है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को ये पच नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसकी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि इस मीटिंग के बाद एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि ये कोई पहली बार और आखिरी बार नहीं होने वाला। आगे आने वाले समय पे इसी तरह का डेलीगेशन हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, कोई भी इंटरनेशनल नेशनल मसले के ऊपर, वो इस तरह का डेलीगेशन पूरी दुनिया में घूम घूम कर भारत के पक्ष को रखेगा। तो एक तो नया आयाम खुल गया है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके आए हैं। अब बात बांग्लादेश की।
बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस कई स्तर पर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यूनुस इन दिनों ब्रिटेन पहुंचे हैं, पर यूनुस का लंदन की सड़कों पर भी जबरदस्त विरोध हुआ है। लंदन में बांग्लादेशी मूल के सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने यूनुस के होटल के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी की। इस दौरान वापस जाओ के नारे भी लगाए। साथ ही यूनुस के खतरनाक प्लान का भी खुलासा हुआ है। खबर यह है कि यूनुस ने भारत के साथ सीमा पर छोटी मोटी झड़पें कराने की योजना बनाई थी। यूनुस ने यह योजना जमात इस्लामी और जातीय नागरिक पार्टी के कुछ नेताओं के साथ मिलकर बनाई थी, लेकिन सेना प्रमुख को लगा कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में उन्होंने सख्ती से उनको इस पर बढ़ने से रोक दिया। यूनुस जहां जहां जा रहे हैं विरोध तो हो रहा है, लेकिन भारत विरोधी ये खतरनाक प्लान क्या था यूनुस का? देखिए, ये आदमी सत्ता लोलुप व्यक्ति है। ही इज एन अनइलेक्टेड, अनइलेक्टेबल, इररिस्पॉन्सिबल, ये तानाशाह है। ये बांग्लादेश को बर्बाद और तबाह करके ही मानेगा। और इसलिए यहां तो जिहादियों के समर्थन से, आईएसआई के समर्थन से और इस तरह के तमाम जो अदृश्य शक्तियां हैं उनकी शय पे शासन कर रहा है। लेकिन अभी वो लंदन में है। लंदन में जितने भी बांग्लादेशी रहते हैं वो सब आगे बाहर डाउन डाउन कर रहे हैं, उसके मुर्दाबाद मुर्दाबाद हो रहा है। अब दूसरी चीज, ये तो गए थे कि भाई वहां पे हम प्रिंस से मिलेंगे, तो प्रधानमंत्री से मिलेंगे, तो उससे मिलेंगे। लीजिए, प्रधानमंत्री ने वक्त ही नहीं दिया आपको। पूछा गया चीफ एडवाइजर के प्रेस सेक्रेटरी से कि भाई साहब ये बताओ, लंदन तो आ गए, लंदन में आपका क्या क्या रूटीन है, किससे किससे मिलना है? तो वो कहा भाई अभी तो तय नहीं हुआ है। मतलब आप मुंह उठा करके चले गए। साथ में मीडिया और जो नए नए लड़के जिनको एडवाइजर बना करके रखा हुआ है, कम 200 लोगों की टीम चली गई है वहां पे। सब 5 स्टार होटल में ऐश मौज कर रहे हैं वहां पे। यह है सत्ता। क्यों नहीं मिल रहा है उनको अपॉइंटमेंट? आपने तुलिप सिद्दीक को जो है आपने नाराज कर रखा है। वो एमपी है, बांग्लादेशी है, शेख हसीना की वो भतीजी भी है। वो चीजों को बेहतर करना चाह रही थी, लेकिन आप उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हो। लेकिन उससे बड़ी खबर ये आई कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ये वृद्ध व्यक्ति ये सनक गया था। इसने अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा कि हिंदुस्तान के साथ कुछ बदमाशी करो, और आर्मी वाले को कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पीछे रहो, और वो भी बिना बताए हुए किसी को। खबर जब पहुंचती है आर्मी चीफ बांग्लादेश के जो है, तो उन्होंने फौरन मना किया। बीएसएफ को ही बोला पीछे हटो, ये तमाशा बंद करो तुम लोग, और साफ साफ चेतावनी दे दी। मतलब वो ये चाह रहा था कि पाकिस्तान के साथ कुछ हो रहा है तो बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर भी तमाशा शुरू कर दे। किस लिए? वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के साथ इस तरह की खबरें आएंगी तो जो लोग हमारे लिए पीछे पड़े हुए हैं कि इलेक्शन कराओ, महंगाई की वजह से जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो सारा ध्यान जो है वो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश कर देंगे, और मेरी कुर्सी जो है वो बच जाएगी। हम 5-6 साल तक एंटी इंडिया हंगामा करके यहाँ पे राज कर सकेंगे। ये पोल पट्टी खुला है, वो तब से भागा हुआ है। वो कहाँ? यूके के अंदर में, और वहां कोई इसको भाव नहीं दे रहा है। तो जब ये वापस आएगा तो एक नया बवाल ढाका में इसके लिए इंतजार कर रहा होगा। जी, अब बात कांग्रेस की राजनीति की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने वंचित वर्गों के छात्रों को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में देरी और खराब हालात में चल रहे हॉस्टलों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। तो वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। बता दें कि पिछले महीने लक्ष्मण सिंह को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी को रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी दोनों ही अपरिपक्वता के साथ चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा अपरिपक्व है। उन्होंने दावा किया था कि देश उनकी अपरिपक्वता के परिणाम को भुगत रहा है। क्या अगर कोई पार्टी के खिलाफ बोलेगा तो उसे सीधा गेट आउट? देखिए, मोहब्बत की दुकान है। लक्ष्मण सिंह ने मोहब्बत में सच्चाई कह दी
कि ये राहुल गांधी इमेच्योर व्यक्ति हैं, इनके समझ में कुछ नहीं आता है। पार्टी तो पार्टी, देश भी भुगत रहा है इनकी इमेच्योरिटी की वजह से। इसको तो इग्नोर किया जा सकता था कि भाई वृद्ध व्यक्ति हैं, कोई छोटे, कोई यंग लड़का थोड़ी है। वो दिग्विजय सिंह आपके राजनीतिक गुरु के वो भाई हैं, उन्होंने कह दिया, आप इग्नोर कर दिए होते तो आपका बड़प्पन था। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अगर आप कुछ बोलेंगे तो कांग्रेस पार्टी में तो आप नहीं रह सकेंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मालिक हैं ये गांधी परिवार के लोग, कांग्रेस पार्टी के मालिक हैं। इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ गांधी परिवार। तो मालिक को आप नाराज करके कंपनी में कैसे काम करोगे? तो उनके सारे लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है कि आपने राहुल जी के ऊपर कह दिया तो आपके लिए मोहब्बत की दुकान जो है वो बंद है, कहीं और जाइए। रही बात चिट्ठी की, राहुल गांधी की राजनीति में, उनके भाषण में, उनकी दलीलों में, उनके तर्क में अब ये ओज नहीं है। जो नेता अपनी बातों से जनता को अपनी ओर आकर्षित ना कर सके, उसको ही चिट्ठी लिखनी पड़ती है, उसको ही अखबार में आर्टिकल लिखना पड़ता है। भाई ये काम तो कोई प्रोफेसर भी कर सकता है, उसके लिए लीडर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी की नेतृत्व में वो दम नहीं है, इसलिए आजकल चिट्ठी पत्री का काम थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। पंजाब के लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेजी से जारी है। केजरीवाल ने संजीव अरोड़ा के पक्ष में वोट की अपील की है। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया है। केजरीवाल ने जनता से कहा है कि अगर आपने भारत भूषण आशु को वोट दिया तो आपको एक विपक्ष का एमएलए मिलेगा जो आपकी कोई काम नहीं करा पाएगा, और अगर आपने 19 तारीख को संजीव अरोड़ा जी को वोट देकर विजयी बनाया तो हम 20 तारीख को इन्हें कैबिनेट मंत्री बना देंगे। भगवत मान साहब की भी इस पर सहमति है। अब केजरीवाल के इस ऐलान के बाद ये साफ समझ में आ रहा है कि केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा की सीट कब्जाना चाहते हैं। इस तरह का ऐलान और इस तरह का भाषण क्यों दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, पहले तो पंजाब के लोगों के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है कि कोई बाहरी आदमी, हरियाणा का आदमी आकर के ये तय कर रहा है कि पंजाब का मंत्री कौन होगा। दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। ये नहीं होना चाहिए। आप पार्टी के लीडर हैं, ठीक है भाई, आपने तो, हमने नहीं सुना कभी अमित शाह जी को या नरेंद्र मोदी जी को या नड्डा जी को या इवन राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को भी 10 साल उनकी भी सरकार रही, उससे बड़ा नेता तो नहीं है ये। कभी आपने ये वाक्य सुना कि भाई इस एमएलए को टिकट दे दो, इसको मैं बना दूंगी, मैं बना दूंगा मंत्री इसको? ऐसी बातें नहीं बोली जाती। इसका मतलब यह है कि आप बहुत ही तुच्छ दृष्टि से आप पंजाब के मुख्यमंत्री को ट्रीट कर रहे हो। तस्वीरें आज आई, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो वहाँ पे उद्घाटन चल रहा था, वहाँ इंस्पेक्शन चल रहा था, चीफ मिनिस्टर ऐसे ऐसे पीछे पीछे घूम रहा था जैसे लग रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए हैं अरविंद केजरीवाल, और वो कोई अधिकारी हैं भगवंत मान जो पीछे पीछे चल रहे हैं। ये अच्छी तस्वीरें नहीं हैं। ये पंजाब के लोगों के ईगो को हर्ट कर रहा है। रही बात राज्यसभा जाने की, ये तो हम लोगों ने कैपिटल टीवी पे जिस दिन दिल्ली का रिजल्ट आ रहा था 3 बजे ही हमने ये कह दिया था कि लुधियाना से वो चुनाव लड़ेगा, अड़ोड़ों के लड़वाएगा, राज्यसभा सीट खाली कराएगा और खुद राज्यसभा जाएगा। ठीक वही बात अब हो रही है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिका के लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन में बदलाव का विरोध हो रहा है। यहां पिछले 4-5 दिनों से हिंसा जारी है। प्रदर्शन और हिंसा को देखते हुए ट्रंप सरकार ने नेशनल गार्ड की तैनाती भी बढ़ा दी है। तो वहीं टेस्ला चीफ एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांग ली है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी गलती मानी है। मस्क ने इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप के बारे में शेयर की गई कुछ पोस्ट का पछतावा है, बात बहुत आगे बढ़ गई है। अमेरिका में यह बवाल क्यों लगातार बढ़ता जा रहा है? देखिए, अमेरिका में बवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि चीन इसके पीछे पूरे हाथ धो के बैठ गया है। सीधी बात है ये। वो तमाम लोग जहां से इनकी फंडिंग हो रही है इस प्रोटेस्ट की, उनका रिश्ता डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीन के साथ है। ये नेवल रॉय सिंघम कौन है? कौन है उसके ऑर्गेनाइजेशन? उसका काम क्या है? हिंदुस्तान में यही काम ये लोग कर रहे थे, वही उपद्रव वहां मचा रहे हैं।
बहुत गहरी साजिश हो रही है। ये लॉस एंजलिस से कैलिफोर्निया, ये अब इमिग्रेशन का मसला नहीं रहा। जिन लोगों को लग रहा है कि भाई ये एंटी आइस प्रोटेस्ट जो है वो इमिग्रेशन को लेकर के है, इसको लेकर के ना, अब वो लॉस एंजलिस वो अमेरिका का गाजा बन रहा है। ध्यान से सुनिए क्या वहां पे कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ये मैक्सिको है, ये अमेरिका नहीं, इट इज नॉट पार्ट ऑफ यूएसए, इट इज पार्ट ऑफ मैक्सिको। और इसीलिए तमाम फेडरल ऑब्लिगेशन जो फेडरलिज्म के तहत होता है उसको दरकिनार करके अब तो बताया जा रहा है कि 5,000 से ज्यादा वहां पे सेंट्रल फोर्सेस लगा दिए गए हैं, मरीन्स को उतार दिया गया है और लॉस एंजलिस में कर्फ्यू लगाया गया है। मैंने परसों भी कहा था कि ये बवाल थमने वाला नहीं है, ये बवाल बहुत लंबा जाएगा। और इस वजह से चूंकि ये प्रॉब्लम कुछ और बड़े हो रहे हैं, कल हमने बताया था किस तरीके से इस हिंसा के ऊपर एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल। मतलब ऐसा मुद्दा बड़ा हो गया कि दुश्मनों को भी अब दोस्ती करना जरूरी हो गया है। और ये ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसको डोनाल्ड ट्रंप को अपने हाथ में लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज ये कश्मीर, ये गाजा, ये तमाम इसके ऊपर चौधराहट जो अमेरिका करता था, ऐसे ही प्रॉब्लम में अमेरिका फंसता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरें और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।